अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो वो लोग की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह नाश्ते के साथ में। तो गाइस आज नाश्ते में है हलवा, इसकी चाची ने बनाया है, मेरी देवरानी ने। तो हलवा पकौड़ी तो वहीं से आई है। इधर बच्चे सब को उठा रही मैं बहुत टाइम से, कि उठ जाओ बहुत टाइम हो गया। बस एक दिन की बात है, फिर तो स्कूल जाएंगे बच्चे, तो सारी रूटीन अपना आप ही ठीक हो जाएगी। तो बहुत रेस्ट कर लिया बच्चों ने भी, बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ ने भी, मैंने भी बहुत रेस्ट करा। जितनी भी सब अम्मी है, सबकी अम्मी ने ही बहुत रेस्ट कर लिया। तो फाइनली एक दिन के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। तो बस ये गैस हमारा नाश्ता हो गया रेडी। इधर मैं चाय भी बना रही हूँ, चाय भी बनने वाली है बस मेरी। और इधर मैंने सुबह सुबह ना राजमा भिगो के रखा था रात में मैंने, तो मैंने ये भी उबालने रख दिया था, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसको उबालने में। तो मैंने सबसे पहले ना उठने के बाद ही सबसे पहले मैंने राजमा ही उबालने रखा था। तो चले देख लेते हैं राजमा हुआ या नहीं। तो हो चुका है राजमा, पानी बस थोड़ा सा रह गया, गल चुका है राजमा। बस गला हुआ अच्छा लगता है, बिल्कुल खड़ा खड़ा भी नहीं अच्छा लगता गाइस। तो मुझे भी पसंद है थोड़ा सा ना गला हुआ हो राजमा, तो अच्छा लगता है। तो इधर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। उधर मैं बच्चों को सबको उठा रही हूँ, इतनी देर से उठ जाओ उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया। तो मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों के साथ ही नाश्ता करूँ, फिर मेरे भी अकेला दिल नहीं करता जब बच्चे सब उठ जाते हैं ना। तो जब भी करती हूँ साथ में बच्चों की। वैसे मैं काफ़ी लेट तक बैठी रहती हूँ बस, ताकि बच्चे उठे उसके साथ में ही नाश्ता करूँ मैं भी। तो इधर हमारी चाय बन चुकी है, तो बस मैं कप में कर लेती हूँ चाय सारी। यहाँ मेरे बच्चों के ना कप भी गाइस अलग अलग है। आप सोच रहे होंगे अलग अलग टाइप के हैं, तो सबके अलग अलग कप है ये। मतलब कोई किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, सब अपने अपने ना कप में चाय पीते हैं। ये जो येलो वाला है ना, ये इसको गिफ्ट में मिला हुआ था, इसकी चाची ने दिया है। तो ये मैं इसके लिए ले जाती हूँ अबूज़र के लिए, क्योंकि अबूज़र है ना उठने के बाद भी मतलब अभी सो ही रहे हैं। जब मैं उठाऊंगी ना तो काफ़ी टाइम लगा जाता है चाय पीने में। तो मैंने इसको ढक के रख देती हूँ, तो इसमें कम से कम आधा घंटा तक तो चाय बहुत गर्म रहती है, जल्दी से ठंडी नहीं होती। तो उधर टॉयलेट वगैरह जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, तो बहुत टाइम लगा देते हैं। तो मैं ये ढक के रख दूँगी, तो फिर मुझे बार बार गर्म नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अबूज़र के लिए तो मैं वही वाला कप लेके जाती हूँ जो अंदर से स्टील का है गैस। तो फाइनली हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है डन। फिर मैं आ गई थी इधर, पालक लेकर आई थी गैस में, मतलब नेक्स्ट डे बनाने के लिए। तो मैं और रिजवान है इसको साफ़ करने बैठ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। पालक की सब्ज़ी ना बहुत टाइम लगती है। इसे हरी सब्ज़ी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको साफ़ वगैरह करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए इज़्मा और मैं हम दोनों बैठ चुके हैं। मुझे कम से कम आधा से पौन घंटा हो चुका है, अभी साफ़ नहीं हुए है पालक। अभी पालक आ भी कम रहे हैं। जो सर्दी की चीज़ है ना, वो सर्दी में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस वो तो इज़्मा कहने लगी अम्मी पालक ले लो। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब देखिए रात के 9:30 बजने वाले हैं। अब मैंने इसको साफ़ करके और धो के काट के रख लूँगी, ताकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी बना लूँ मैं। तो ये देखिए हम दोनों माँ बेटी अपना पालक साफ़ करने में लगे हुए हैं। उधर हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पालक है। हमारे यहाँ देसी पालक बहुत होते हैं, छोटे छोटे आते हैं इतने अच्छे अच्छे पालक, पर इस पालक में ना थोड़े बड़े बड़े पत्ते हैं गाइस। सो इज़्मा और मैं बैठ के साफ़ कर रहे हैं, और अबूज़ रियाज बैठ के बदतमीज़ी कर रहे हैं, कह रहे फेंक फेंक के रख रहे हैं पालक को। कह रहा लाओ मैं करवाऊँ, और उससे ना सारे ख़राब हो जाते हैं। इससे होते तो नहीं, पत्ते तोड़ देते हैं सारे रियाज। तो कहने लगे मैं करूँगा मैं करूँगा। तो मैं इसको मना कर रही हूँ रियाज आपसे नहीं होएंगे, फिर भी मान नहीं रहे बिल्कुल भी। तो इधर मैं पालक धो के लिए आई। पालक को ना हमेशा पहले साफ़ करो, साफ़ करने के बाद गैस धोने के बाद काटो, तो ये सही रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब देर हो जाती है ना, मुझे देरी होती है, तो पहले मैं फटाफट साफ़ करके ही धो लेती हूँ, को मतलब काट लेती हूँ फिर धोती हूँ। पर धोना हमें पहले चाहिए, बाद में हमें काटना चाहिए। तो बस इधर हमारा पालक वगैरह कट के रख चुके हैं। ये
और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो गाइस आज मैं वही इधर चावल बना रही हूँ, इधर मैं ना हरा धनिया काट रही हूँ राजमा में डालने के लिए। राजमे की रेसिपी आए कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी राजमे की रेसिपी। फ़िलहाल तो मैंने राजमे की रेसिपी ली नहीं है, बस राजमा बना चुकी मैं। और गाइस टाइम नहीं होता, बच्चे मोबाइल नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि मोबाइल से ही शूट करती हूँ मैं। और वही बच्चे की छुट्टियाँ नहीं चल रही, मतलब इस टाइम बच्चे घर पे है ना, तो बहुत कम रहता है मेरे हाथ में मोबाइल। मैं अपना काम ही नहीं कर पाती, बस थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ, वही मैं डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना, जब उसके बाद ही मेरा हाथ में मोबाइल आएगा, फिर मैं अपना काम बिल्कुल आराम से करूँगी। तो इधर गाइस मैंने चावल भी बना लिए हैं, तो चावल भी हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बच्चों को ना गर्मी के टाइम मतलब खाने की इतनी टेंशन होती है रोज़ की रोज़, क्या समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या बनाए, क्या नहीं बनाए क्या बनाए, इतनी टेंशन रहती है। आजकल के बच्चे सब्जियां खाते ही नहीं है, कुछ भी ला के दे दो कुछ नहीं खाते गाइस, बहुत दिमाग ख़राब रहता है। मतलब 3 बच्चे हैं, तीनों की चॉइस बिल्कुल अलग अलग है। कोई चिकन खाता है, कोई किसी को दाल पसंद नहीं है, किसी को राजमा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन जो मैं सबसे छोटा वाला बेटा है ना रियाज, उसको तो गाइस नॉन वेज का बहुत शौक है, वो तो बस चिकन वगैरह ही खाता है। बाकी जो बेटी है वो चिकन वगैरह गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाती, उसको राजमा चावल हुआ और छोले चावल कढ़ी चावल, उसको ऐसी चीज़ें पसंद है। तो तीनों बच्चों की ना अलग अलग चॉइस है। अबूज़र है, अबूज़र फिर भी ज़्यादातर सब कुछ खा लेता है, उसको कुछ भी दूँ वो खा लेता है, वो इतने नखरे नहीं दिखाता। सबसे ज़्यादा नखरे है इज़्मा के और रियाज के, इन दोनों बहन भाइयों के तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ इधर स्टू, और कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस के बच्चे खाने में नखरे दिखाते हैं गाइस। तो गाइस रात को खाने में बना रही हूँ मैं स्टू। तो मैं आज आपको स्टू की रेसिपी देखो जो मैंने ली है वो मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो इधर मैंने सबसे पहले तेल डाल लिया है। तेल डालने के बाद चिकन हमारा 1 kg है, तो उसके हिसाब से ना नहीं, देखिए पहले मैंने तेल में गरम मसाला डाल लिया, मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल के अंदर डाला मैंने गरम मसाला। गरम मसाले में है तेज़पात, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और बस ये डालने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज काट के डाली। प्याज हमारी ज़्यादा जाती है स्टू में, तो मेरी ये आधा किलो प्याज है। तो वही मैंने आधा किलो प्याज है, इसको अच्छे से काट के ना बारीक बारीक इस टाइप से लंबी लंबी चॉप करके मैंने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करा है, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं, बस जितने आप देख सकते हैं इसमें दिख रही है, हल्की सी कच्ची पक्की हमें रखनी है। फिर वो डालने के बाद जब हमारे अच्छी सी कच्ची पक्की प्याज पिंकिश हो गई, तो उसके बाद मैंने गाइस इसमें 1 kg हमारे चिकन है वो ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद ही फिर इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालने के बाद फिर हमें इसको अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने से पहले या बाद में आप नमक इसमें ऐड कर दो, 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने साबुत मिर्ची जो होती है ना, इसमें से 2-3 पीस कर दी है, वो काट के डाल दिए है। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने भी आप कम ज़्यादा खाते हैं गाइस। तो बस ये डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से इसको भुनाई करनी है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। तो ये देखिए मैं भुनाई कर रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें टमाटर काट लिए। टमाटर है हमारे 5 से 6 टमाटर है, और इसको हमने काट लिए बारीक बारीक से। तो ये भी डाल के इसको भी हम डालने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे। तो बहुत ही इजी है स्टू बनाना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और बना के कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा आपको ये स्टू की रेसिपी कैसी लगी। तो इधर गाइस मैंने टमाटर डाल के अच्छे से भून लिया है, और 2-3 मिनट भूनने के बाद है ना, इसमें अगर आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। दही डालूंगी मैं, दही मैंने कम डाली क्योंकि मैंने इसमें टमाटर डाल दिए ना ज़्यादा गाइस, तो इस वजह से मैं दही थोड़ी कम डालूंगी। लेकिन अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने टमाटर डाले हैं, तो बस इसको फिर मैं ढक के पकाऊंगी कम से कम 5-6 मिनट तक। फिर ये देखिए मैंने इसमें ना हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी काट के। तो इधर मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और जो हमारे साबुत धनिया होता है ना गाइस, उसको भी दरदरा सा पीस के हमें वो भी डालना है। तो इधर मैंने थोड़ी सी दही भी, 1 कटोरी दही है मैंने वो डाल दी, और थोड़ा सा मैंने धनिया दरदरा सा काट के डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें
हल्दी ऐड कर दी तो इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो बस ये मसाले डालने के बाद है ना, फिर देखिए इसमें कितना पानी हो चुका है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये सब जो टमाटर है, प्याज है, दही है, इसमें इतना पानी होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती पानी डालने की। तो बस सब मसाला हम इसमें डाल चुके हैं। साबुत धनिया अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, वरना थोड़ा सा दरदरा करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ लोग इसमें पीली हल्दी मतलब पीली मिर्च भी डालते हैं, पर मेरे पास पीली मिर्च नहीं थी तो बस मैंने इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च डाली है। तो बस गाइज़ ये थी आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और आज मैं दिखाती हूँ, मैं आपके लिए, मैं रियाज़ के लिए लेकर आई थी, अबूज़र के लिए लोवर लेकर आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप बताएगा कमेंट्स करके आपको ये कैसा लगा। तो अबूज़र इतनी जल्दी इनकी हाइट बढ़ गई अबूज़र की कि सारे कपड़े ना ये छोटे हो जाते हैं। लोवर भी 5-6 महीने में इतने छोटे हो गए, मतलब इनकी एज तो 14 साल की है, बल्कि उनकी हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह से, तो बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ, लोवर लेकर आई हूँ उसको घर में पहनने के लिए। बाहर जैसे हम नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उसके हिसाब से कंफर्टेबल है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो बस मैं रियाज़ के लिए, अबूज़र के लिए लेकर आई थी मार्केट से, मैंने सोचा आपके साथ आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये थी आज की मेरी वीडियो। तो बस जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज़, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।